बर्फीले ठंड में गरीब ननंद आई अमीर भाभी के घर। कोमल की शादी को आज 1 साल हो गया था। कोमल आज बहुत खुश थी। उसका पति श्रवण उसे बोला कि शाम को वो उसे एक बहुत सुंदर सा उपहार देगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और शाम को श्रवण ने उसके लिए एक बेशकीमती अंगूठी खरीद कर ले आया। अंगूठी बहुत ही सुंदर था। सोने की अंगूठी, उसमें रूबी जड़ा था। ये देखकर बहुत खुश हो गई कोमल। अरे वाह, ये अंगूठी तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतना कीमती लगता है। चलो मैं इसे पहन कर देखती हूँ। कोमल ने उस अंगूठी को पहन लिया, पर अंगूठी बहुत ही ढीली थी। अरे ये क्या, अंगूठी तो बहुत ही बड़ी है। ये तो नहीं हो रहा है, बहुत ही ढीला हो रहा है। मुझे धागा लपेट लेना चाहिए, पर अब तो मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, समय नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं इसे पहन लेती हूँ। मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि मैं इसे अपने अंगूठी से निकालूं। एडजस्ट करके पहन लूँगी, बाद में इसे फिक्स कर लूँगी। अब कोमल शॉपिंग के लिए जाती है और रात को जब वो लौटती है, अरे बाहर तो मैंने इतना सारा खाना खाया, अब मुझे 1 कप चाय तो पीनी ही पड़ेगी। बर्फीला मौसम है, ठंड है और बर्फ़ भी पड़ रहा है बाहर। चलो मैं अपने लिए एक सुंदर सा चाय बना लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। चलो मैं अपनी अंगूठी तो पहले रख लूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं रखूँगी, बाद में रखूँगी। इतना सुंदर है ये अंगूठी, मैं नहीं निकालूँगी। मुझे तो इसे निकालने का मन ही नहीं कर रहा है। अंगूठी पहनकर ही वो चाय बनाने लगी। अगले दिन सुबह सुबह, सुनो कोमल, आज जमुना आएगी। क्या जमुना? आपकी चचेरी बहन? क्यों जी, वो क्यों आएगी? वो तो है ही भिखार, कैसे फटे पुराने कपड़े पहनकर आती है, सोसाइटी में नाक कट जाती है। इतना भी पता नहीं है आपकी चचेरी बहन को कि किसी के घर में जाए तो कैसे कपड़े पहन कर जाए। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? वो दिल की बहुत अच्छी है और जो भी हो वो मेरी बहन है। जैसे गीता और सबिता मेरी बहन है, वैसे वो भी मेरी बहन है। अच्छा ठीक है, पर वो तो बस राखी बांधने के लिए आती है, रक्षाबंधन में। कल क्यों आ रही है जी? अरे वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने उसे बुलाया है। मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। क्या 10 लाख रुपए? आप जमुना को 10 लाख रुपए दोगे? क्यों जी? अरे क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता क्या? चाचा जी ने हमारी बहुत मदद की थी जब पिताजी को व्यवसाय में बहुत नुकसान हुआ था और आर्थिक तंगी हो गई थी हमारे परिवार में। तब चाचा जी ही आगे बढ़कर आए थे और हमारी बहुत मदद की थी। पिताजी ने व्यवसाय तो बहुत अच्छे से बना लिया, पर चाचा जी का मदद को कभी नहीं चुकाया। पिताजी तो बिल्कुल दयावान नहीं थे। छोड़ो, क्या ही बोलूँ अब, पर मैं ये गलती नहीं करना चाहता। पिताजी ने जो गलती किया वो गलती तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, मैं 10 लाख रुपए दे दूँगा जमुना को। जमुना उनकी एकलौती बेटी है और गरीब घर में उसकी शादी हुई है, उसकी मदद हो जाएगी। अजी क्या ज़रूरत है? आपके चाचा जी का तो व्यापार ही नष्ट हो गया, सारे पैसे डूब गए। फिर अपनी एकलौती बेटी को इतने गरीब परिवार में उन्होंने शादी करके भेज दिया। अब आप इतना दानवीर क्यों बन रहे हैं? क्या ज़रूरत है इतना सारा पैसा देने की? हाँ, मैंने सुना था, माँ जी भी हमेशा बोलती हैं कि चाचा जी ने बहुत मदद की थी हमारे परिवार की। वैसे उन्होंने बस 1-2 लाख रुपए दिया था, वो भी 15-20 साल पहले, और आप 10 लाख रुपए देने का सोच रहे हो। क्या कोमल, तुम भी क्या सोच रखती हो? नहीं नहीं, मैं तो पैसे देकर ही रहूँगा जमुना को, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। माँ जी, अब क्यों ना कुछ समझाती हैं अपने बेटे को। देखिए ना, अब वो जमुना को 10 लाख रुपए देने का निर्णय ले लिया है। चाचा जी ने मदद की थी हमारी 1-2 लाख रुपए देकर, वो भी 20-25 साल पहले, और अब हम लोग उन्हें 10 लाख रुपए देंगे। अरे बिटिया, बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरा बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए बिटिया। उन लोगों ने हमारी कितनी मदद की थी। अब जब मदद और एहसान चुकाने का समय आ गया है तो हम पीछे पलट जाएं। तुम्हारे ससुर जी ने तो बिल्कुल नहीं सोचा। वो अपने भाई को बिल्कुल मदद नहीं किया, पर यह गलती मैं नहीं करना चाहती। अच्छा हुआ श्रवण ने ये निर्णय लिया है। मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग जमुना की मदद करें। ओह, मैं तो और नहीं समझा सकती। अब मौसम भी इतना ख़राब है, हमारे शहर में बर्फ़ गिर रहा है,
अब इस मौसम में अगर जमुना आएगी तो कहीं 2-4 दिन यहीं पर ही ना रह जाए। और आपको तो पता है माँ जी कैसे कपड़े पहनकर आती है। हाँ हाँ, गरीब घर में शादी हुई है, पर ढंग के कपड़े तो पहनकर आना चाहिए। फटे पुराने कपड़े पहनकर आ जाती है, सूती साड़ी सस्ती साड़ी पहनकर आ जाती है। सोसाइटी में बातें होती है, कितना स्टेटस ऊंचा है हमारा। मुझे तो बड़ी शर्म आती है, नाक कट जाती है उसके वजह से। हाँ, अरे बिटिया ऐसा क्यों बोल रही हो, वो बहुत अच्छी लड़की है। देखो बेटी, मैं तुम्हें बोल देती हूँ, कल आएगी जमुना, तुम मुझसे अच्छे से व्यवहार करना। ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है। ओह, सासू माँ को तो समझाना ही बेकार है, जैसे मेरे पति को समझाना बेकार है। क्या ही बोलूँ मैं, पता नहीं ये माँ बेटे को क्या शौक चढ़ा है दानवीर बनने का। इतना सारा पैसा उस भिखारन को दे रहे हैं, और इस बर्फीले मौसम में जमुना जी आ रही हैं। अगर मौसम ऐसे ही खराब रहा तो आने जाने में परेशानी होगी, और महारानी कहीं यहीं पर ही ना जम जाए बर्फ के जैसे। मैं तो परेशान हो रही हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। मन में बहुत परेशान थी कोमल। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था उसकी गरीब ननंद आ रही थी घर, और वो चाहती थी कि वो बिल्कुल उसके घर ना आए। पर अगले दिन जमुना उनके घर आई, और आते ही श्रवण ने उसे 10 लाख रुपए दे दिए। ये देखकर बिल्कुल अच्छा ना लगा कोमल को। चलो एक बात तो अच्छी हुई, नहीं तो सुबह से मेरा मन खराब था। इस भिखारन को 10 लाख रुपए दे दिए श्रवण ने, और साथ में इतना सारा उपहार भी दे दिया। अरे बाबा रे, क्या ही बोलूँ क्या ही बोलूँ। और माँ जी तो इतना प्यार लुटा रही है, दिलवाली बन रही है। इन्हें तो समझाना ही बेकार है। पर एक बात तो अच्छा हुआ, महारानी बोल रही है कि आज ही चली जाएगी। अच्छा है, नहीं तो हमारे शहर का ये बर्फीला मौसम कहीं इतना ना बिगड़ जाए कि महारानी 2-4 दिन यहीं पर ही जमकर रह जाए दही के जैसे। दीदी, अच्छा हुआ, मेरा मतलब है अच्छा नहीं लग रहा है दीदी, आप इतना जल्दी जाओगी, 1-2 दिन तो रह लेती। नहीं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा कोमल, घर में बहुत सारा काम है। दीदी, आप ऐसे इतना ज़बरदस्ती बोल रही हैं तो नहीं रोक रही हूँ, आप रहती तो बहुत अच्छा लगता। वैसे दीदी, अब बुरा ना मानना, आप इस तरह के कपड़े पहनकर, मेरा मतलब है मैंने तो आपको पिछली बार ही बोला था कि मैं आपको इतना सुंदर सुंदर साड़ियाँ उपहार में दे रही हूँ, ले जाइए, और गर्म कपड़े भी दे रही हूँ, ले जाइए। ठंड का मौसम पास आ रहा है, पर आप मेरी नहीं मानी। देखिए तो दीदी, एक ठंड का कपड़ा आपके ऊपर नहीं है, और ये साड़ी भी। अरे तुम्हें तो पता है मैं बहुत ही सीधा और सिंपल रहना पसंद करती हूँ कोमल, और मुझे ठंड नहीं लगती। इतना काम करती हूँ कि ठंड ही नहीं लगती मुझे, क्या करूँ। देखो कैसे बोल रही है, जैसे यही सारा काम करती है और दुनिया में बाकी सब नालायक हैं, आलसी हैं। बड़ी आई, जल्दी जाए मेरे घर से, चैन मिले मुझे। अच्छा कोमल, रात को और तुम कुछ ना बनाना, मैं आज शाम की गाड़ी से ही चली जाऊंगी। अच्छा दीदी, जैसा आप चाहती हैं वैसा कीजिए, और क्या ही बोलूँ मैं, ज़बरदस्ती करूँगी तो आप कहाँ सुनेंगी। और आप तो इतनी बुद्धिमान हैं, और इतना सारा दायित्व है आपके ऊपर। ठीक है दीदी, आप अपना घर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, पर अगली बार आइएगा तो मैं आपको जल्दी जाने नहीं दूंगी। फिर कोमल अपने घर चली जाती है, और फिर अरे बहू, ये क्या बोल रही हो तुम। हाँ माँ जी, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है, मेरी कीमती अंगूठी, मेरी सोने की रूबी वाली अंगूठी नहीं मिल रही है। वो तो मुझे उपहार में मिला था, शादी का सालगिरह का उपहार में, और खो गया क्या, मुझे अच्छे से पता है। जमुना दीदी ने ही चुरा कर लिया है उसे। कैसे हंस रही थी, उनके चेहरे पर इतनी हंसी थी, वो इतना खुश थी जाने के समय। अच्छे से पता है मुझे, उन्होंने ही चुराया है वो अंगूठी। अरे हमने 10 लाख रुपए दिए, इतना सारा उपहार दिया, पर देखो उनका मन में तभी चैन नहीं था। मेरी अंगूठी चुरा ली ना, चोरनी कहीं की। अरे बेटी, तुमने ही इधर उधर कहीं रख दिया होगा, अच्छे से देखो। ऐसे बिना देखे बिना जाने किसी पर भी दोष लगाना अच्छा नहीं है बिटिया।
माँ जी, आप तो बस उसी की तरफदारी करेंगी। आप और श्रवण जी हमेशा उसी की तरफदारी करेंगे। पता नहीं ये भिखारन ने क्या जादू मंत्र कर दिया है आप पर। मेरी दोनों नंदे इतना अमीर घर में शादी करके गई हैं, कितना स्टाटस ऊंचा है उनका। वो दोनों आती हैं तो मुझे कितना अच्छा लगता है, पर जब भी ये जमुना दीदी आती है तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। चोरनी कहीं की मेरी अंगूठी चुरा कर ले गई। छी छी छी, और आप उसे सर पे बिठा रही हो। अब बहुत समझाने की कोशिश करती है कोमल की सास उसे। श्रवण भी बहुत कोशिश करता है, पर ये बात तो मान लिया है कोमल ने कि उसकी अंगूठी उसकी गरीब ननंद जमुना ने ही चुराया है। दिन बीतने लगते हैं। इस तरह 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद, अरे कितना प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे व्यवसाय में इतना परेशानी हो रही है, अब तो आर्थिक तंगी हो रही है। जमुना दीदी ने हमारी मदद की, मेरी दोनों ननंदे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। हम लोगों ने थोड़ा पैसे मांगा तो मुंह ही फेर लिया, पर जमुना दीदी ने बहुत मदद की। उनकी तो अब बहुत ही उन्नति हो गई है, बहुत ही भली है। पर मेरा अंगूठी उन्होंने ही चुराया है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। चलो छोड़ो, आज मैं अपनी रसोई घर की सफाई कर देती हूँ। मैं भी बहुत आलसी हूँ। लगभग 1 साल होने को आया है, मैंने अच्छे से घर की साफ सफाई नहीं की है। आज रसोई की अच्छे से सफाई कर देती हूँ। फिर वो रसोई की सफाई करने लगती है। जब वो रसोई की सफाई करती है तो शेल्फ में उसे मिलता है उसकी खोई हुई अंगूठी। 1 साल बाद उसे उसकी बेशकीमती अंगूठी मिल जाता है। अरे ये तो वही अंगूठी है जो उपहार में दिया था श्रवण जी ने मुझे हमारे एनिवर्सरी के दिन। हे भगवान, तो ये अंगूठी यहाँ पर शेल्फ पर था। हाँ मुझे याद है, उस दिन मैं ये अंगूठी पहनकर ही घूम रही थी और चाय बनाने के लिए रसोई में आई थी। तो ये अंगूठी शायद मैं चाय का पत्ती निकालने के लिए जब आई थी तब गिर गया होगा। हे भगवान, इतने दिनों तक मैं जमुना दीदी को ही चोर समझती रही। वो तो अभी भी हमारी मदद करती हैं, कितनी अच्छी है दिल की। पर मैं, उस दिन बड़ी शर्म आई खुद पर कोमल को। उसे गलती का एहसास हुआ।